एक ऐसा कमजोर बच्चा जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और न ही कोई क्लास है, यानी कि ये बच्चा सच में काफी कमजोर है, पर फिर भी इसके सामने जो भी मुसीबतें आती हैं ये उन सभी का सामना करता है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और आज ये लोग काफी खुश हैं क्योंकि आज ही इस बात का फैसला होने वाला है कि उनके बच्चे के पास कौन सी क्लास है। और ये छोटी बच्ची भी अपने भाई को लेकर काफी खुश होती है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी अपने बच्चे को लेकर काफी नर्वस होते हैं। उसकी मॉम ये कहती है कि हाँ, मैं भी अपने बेटे को लेकर काफी नर्वस हूँ, मैं नहीं जानती कि आज क्या होगा। अरे हाँ, मुझे अपने छोटे भाई के ऊपर पूरा भरोसा है, उसकी क्लास काफी अच्छी होगी। जिसके बाद हमें क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि एक गॉडेस की तरफ से दी जाती है और जब भी कोई बच्चा 10 साल का हो जाता है तो गॉडेस उसे एक क्लास देती है और इसी से ही ये बात डिसाइड होती है कि वो बच्चे आगे चलकर क्या करने वाले हैं, यानी कि कौन सा बिजनेस अपनाने वाले हैं, I mean, कौन सा काम। अभी सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक चर्च में आ जाते हैं क्योंकि आज ही वो दिन है जब इन सारे बच्चों को ये पता लगने वाला है कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। सारे बच्चे एक एक करके आगे आओ और अभी सारे बच्चे एक एक करके आगे आ रहे होते हैं और ये प्रेस सभी को बताते हैं कि तुम आगे चलकर एक सुनार बनोगे, यानी कि मोटे पैसे कमाने वाले, और तुम एक लकड़हारे। ऐसे करते करते अब बारी आती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की और सारे लोग इसी को देखकर ही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर और एक मीच का बेटा है तो इसकी क्लास काफी ज्यादा होगी, यानी कि काफी अपर लेवल की। जैसे वो आगे जाता है तो ये प्रेस्ट उसके सर पर हाथ रखकर ये कहते हैं ये बात काफी अजीब है कि मैं तुम्हारी क्लास पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी ये जानता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बच्चे की मॉम और डैड काफी स्ट्रॉन्ग है तो इस बच्चे की कोई भी क्लास महसूस क्यों नहीं हो रही है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये बच्चा अपने घर पर आ जाता है और वैसे इस बच्चे का नाम है एरल जो कि अपनी मॉम और डैड के सामने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके मॉम और डैड उसे काफी दिलासा दे रहे होते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, बस घर छोड़कर भागना मत। अरे हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अब उसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाती है, अरे भाई चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। एरल अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि जब वो छोटा बच्चा था तभी से वो अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी मॉम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो उसे काफी जोर से मारा करती थी जिससे एरल पता नहीं कहाँ उड़कर चला जाता था और उसकी मॉम उसे ढूंढती रह जाती थी। प्रेजेंट में वो इन सभी को ये बता रहा होता है कि वो क्लास में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और ये सारी चीजें उसके लिए यूजलेस हैं। मैं बिना क्लास के भी एक काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं स्किल्स पर बिलीव करता हूँ, न कि क्लास पर। ये सुनते ही उसके फैमिली वाले काफी खुश हो जाते हैं कि उनका बच्चा काफी समझदार हो चुका है, जिसके बाद वो दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये दोनों बच्चे ही काफी खुश हैं। एक बच्चा ये कहता है कि जब से हमें हमारी क्लास मिली है तो हमारी बॉडी काफी हल्की हो चुकी है और हमें ये शॉर्ट चलाने में काफी आसानी हो रही है, ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है। अब वो नोटिस करते हैं कि एरल भी यहाँ पर आ चुका है। अरे ओ, ये तो वही बच्चा है जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। तो क्या हुआ अगर मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, तभी मैं तुमसे काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ। हाँ फिर बेटे आजा, देखते हैं कौन जीतता है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक और चीज के बारे में बताया जाता है जो कि है ब्लेसिंग्स, और ये ब्लेसिंग्स गॉडेस से हमें मिलती हैं। एरल ये बताता है कि जब भी हम छोटे होते हैं तो गॉडेस हमें ये ब्लेसिंग्स देती हैं जिससे हम किसी भी अटैक से काफी आराम से बच सकते हैं और उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अगर सामने वाले का अटैक काफी जोर से लगाओ तो ये ब्लेसिंग भी टूट सकती है और तुम्हें काफी हार्म हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एरल इस बंदे के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और इसे ये समझ आ जाता है कि वो एरल से जीत नहीं पाएगा। तभी वो चिल्लाता है और उसका दूसरा दोस्त भी मैदान में कूद जाता है, पर एरल काफी आराम से इन दोनों को सबक सिखा देता है, यानी कि इन दोनों को ही हरा देता है। ओए, तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, जब हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं था तो तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। तुम दोनों ही ये फालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम दोनों हार चुके हो तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही ये दोनों बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर एक और बच्चा खड़ा हुआ होता है जिसको देखकर ये दोनों बच्चे ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। एक बच्चा ये कहता है अरे यार, ये तो वही है। अब ये लड़का आगे आ जाता है और एरल से ये कहता है तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेरे साथ एक डुएल करने के लिए तैयार हो। एरल भी इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एरल उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में जानता हूँ, वो हमेशा ही मेरी मॉम से हेल्प मांगने के लिए आते हैं। और ये सुनते ही इस बच्चे को काफी गुस्सा आ जाता है। मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे डैड काफी स्ट्रॉन्ग है, पर उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जो कि तुम्हारी माँ को मिला है और मुझे इस बात से काफी चिढ़ है। ये सारी ही तुम्हारी माँ की गलती है। अबे ओए, मेरी माँ को रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी, मैं बस तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम शॉर्ट प्रिंसेस के लड़के हो तो तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट होगा, तो आ जाओ मैदान में। तो चलो फिर मैं भी अपनी माँ के लिए फाइट करूंगा। अब अगले सीन में इन दोनों के बीच में एक डुएल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर एरल इस बच्चे को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये बच्चा भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्किल्स भी काफी कमाल की हैं। एरल भी इस बात को जानता है कि सामने वाला ओपोनेंट इतना भी कमजोर नहीं है, पर मेरे पास काफी सारी ओपनिंग्स हैं तो मैं इसे काफी आराम से हरा सकता हूँ। जैसे ही एरल उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इस अटैक को काफी आराम से डॉज करके एरल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। तुमने ऐसा कैसे किया, एक साथ 2 अटैक्स। अब वो चलते हुए इसके पास आता है और अपनी शॉट को इसके सामने रखकर ये कहता है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो और मैंने एक साथ 2 स्लैश किए। और एरल इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि ये इंसान एक साथ 2 स्लैशेस कैसे कर सकता है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर उसकी बहन उसे उठाने का काफी ट्राई कर रही होती है, पर वो अपनी बहन को देखकर दोबारा से सो जाता है। मेरे पास तुम्हें उठाने का एक और तरीका है, तो चलो मैं तुम्हें किस करती हूँ। अभी इस साइड हो जाए, ये क्या कर रही है साथी।
फेल। ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं और फिर हमें इसकी मॉम को दिखाया जाता है जिन्होंने इन दोनों के लिए खाना लगा दिया है। तो चलो खाना रेडी है। नाश्ता करते हुए उसकी बहन इरल से कहती है कि आज तुम फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले हो। अरे हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे वाह सच में तुम कमाल के हो, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, उसके बावजूद भी तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और काफी डेडिकेटेड भी। जैसे ही इसकी बकवास दोबारा से स्टार्ट होती है तो इरल यहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही उसकी बहन काफी उदास हो जाती है तो उसकी मॉम उसे लेकर एक अलग सी जगह पर आ जाती है जहाँ पर काफी सारी टूटी हुई स्वॉर्ड्स पड़ी हुई होती है। उसकी मॉम ये बताती है कि इरल रोज प्रैक्टिस करता है और एक स्वॉर्ड यहाँ पर लाकर रखता है और इन स्वॉर्ड्स की हालत काफी खराब है, यानी कि इरल काफी मेहनत कर रहा है। ये सुनते ही उसकी बहन के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है और फिर हम दोबारा से इरल को देखते हैं जो कि जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हम एक गॉब्लिन को नोटिस कर रहे होते हैं और वो अचानक से ही इरल पर अटैक कर देता है, पर इरल उसके ऊपर डबल स्लैश का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उसे हरा देता है। जिसके बाद उसे यहाँ पर एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो ये समझ जाता है कि पक्का उसके आसपास कोई न कोई मॉन्स्टर है जो कि गांव की तरफ जा रहा है और इरल भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। पर तभी उसे यहाँ पर एक बच्ची की आवाज आती है और वो ये डिसाइड करता है कि पहले वो इस बच्चे की जान बचाएगा। वहाँ जाते ही इरल ये देखता है कि उसके सामने वही बच्चा है जिसके साथ उसने डुएल किया था और इस मॉन्स्टर ने उसकी काफी गंदी बैंड बजाई हुई है और ये उसे मारने ही वाला है। इरल ये सोचता है कि मुझे बस एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना है ताकि मैं इसे चांद से मार पाऊँ। जैसे ये मॉन्स्टर इस बच्चे पर अटैक करता है तो इरल पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। आखिरकार तुमने ये कैसे किया? और ये बोलते ही वो बच्चा बेहोश हो जाता है। इरल उसे होली वाटर ऑफर करता है जिसे पीने के बाद वो दोबारा से सही हो जाता है और इरल के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए डबल स्लाइस टेक्निक का इस्तेमाल किया। और वो ये पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी ये टेक्निक कहाँ से सीखी? वो बस मैंने तुम्हें इसे यूज करते हुए देखा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, जिसके बाद मुझे ये टेक्निक काफी आराम से आ गई। ये सुनते ही वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। तो चलो फिर मैं तुम्हें दोबारा से हराने के लिए एकदम तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पहले एक बार हार चुका हूँ तो दोबारा से हार जाऊंगा? मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसके लिए अब बिल्कुल तैयार हूँ। फिर से इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर इरल ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल करता है। ये बंदा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि तुम ट्रिपल स्लैश का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और तुमने ये कहाँ से सीखा? मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसे मैंने इन्वेंट किया है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इरल इसे हराने के बाद यहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद ये सारे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसी बंदे के बारे में बातें कर रहे होते हैं जिसे इरल ने कुछ टाइम पहले हराया है। ये सारे बातें करते हैं कि वो लड़का ब्रिज किया जा रहा है जहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी कुछ है। अब इरल की मॉम ये बताती है कि मैंने भी वहाँ पर काफी लंबे टाइम तक काम किया है, वो जगह एक स्वॉर्ड्समैन के लिए काफी अच्छी है। ये सारी बातें जानने के बाद इरल भी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक कार्ड को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे बंदे बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं और जो बंदा इस कार्ड को चला रहा होता है वो ये कहता है कि तुम सारे ध्यान दो, हम काफी जल्दी ब्रिस्किया पहुंचने वाले हैं, यानी कि ये सारे लोग ब्रिस्किया जा रहे हैं। अब ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। ये लड़की एक बंदे से ये पूछती है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो? वो ये बताता है कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं वहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उसे सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है, तो मेरा वहाँ पर जाना बनता है। ये लड़की कहती है कि वो भी एक डुअल स्वॉर्ड्समैन है और काफी अच्छी तलवारबाजी जानती है। ये सुनते ही वो आदमी भी अपनी तारीफों की पुल बांधनी शुरू कर देता है। ये लड़की उससे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों टीम अप कर लेते हैं। अरे क्या टीम अप, वो भी तुमसे? मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सकता क्योंकि तुम काफी छोटे छोटे कपड़े पहनती हो। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। ये बंदा कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही काफी स्ट्रांग हो, क्या तुम पहले इन्हें खत्म कर सकते हो? और जैसे ही वो सामने देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारे ओगर्स खड़े हुए होते हैं जो काफी झुंड में हैं और इसी कार्ट में एक लेडी होती है जो इस स्वॉर्ड्समैन से कहती है कि तुम तो एक स्वॉर्ड्समैन हो, प्लीज हमारी जान बचाओ। अभी हट यहाँ से, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद ये डुअल स्वॉर्ड्समैन भी यहाँ से भाग जाती है और अगले पल हम ये देखते हैं कि इस कार्ट में एक और बंदा होता है जो कि जाते ही इन सारे के सारे ऑगर्स को मारना शुरू कर देता है। ये बंदा और ये लेडी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा काफी तेजी से मूव कर रहा है, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी इस बच्चे को फॉलो नहीं कर पा रही हैं। सच में ये बच्चा एक काफी अच्छी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगले पल हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑगर्स इस बच्चे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऐसे में इस स्किल का इस्तेमाल करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। जिसके बाद ये बच्चा सारे के सारे ऑगर्स को काफी आराम से मारना शुरू कर देता है। ये बंदा भी उसे देखकर काफी शॉक्ड होता है कि सच में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो इन सारे के सारे ऑगर्स का काम 25 कर देता है। ये बंदा उससे कहता है अरे वाह बच्चे, तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम ब्रिस्किया जाना क्यों चाहते हो? मैं वहाँ पर इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। ये सुनते ही सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी ही काफी स्ट्रॉन्ग है और ये कोई और नहीं बल्कि इरल है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरल अपनी मॉम के सामने स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि ये छोटा सा बच्चा डुअल स्लैश का इस्तेमाल कर सकता है और फिर भी इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इरल अपनी मॉम से ये कहता है कि वो उनसे सारी की सारी शॉर्ट स्किल्स सीखना चाहता है, इससे पहले वो ब्रिज किया जाए और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। क्या सच में? और उसे सिखाने के लिए मान जाती है। यानी कि इरल प्रेजेंट में जिन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है वो उसे उसकी मॉम ने सिखाई है। जिसके बाद ये ब्रिस्किया पहुंच जाते हैं, यानी कि द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन होते हैं और इरल उन सभी को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। यहाँ तक कि वो इस बंदे के बारे में भी पता लगा लेता है कि ये बंदा भी एक स्वॉर्ड्समैन है और वो ये कहता है कि शायद मैं पकड़ा गया। ऐसे ही इन दोनों की बातें चलती रहती हैं। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे गिल्ड्स हैं जो कि सभी को अपनी तरफ बुला रहे हैं ताकि वो उनके गिल्ड में
शामिल हो पाए। पर एरल नाक की सीध में एकदम सीधा जा रहा होता है, पर जैसी एक लड़की उससे आकर टकराने वाली होती है तो एरल उससे बच जाता है। वो लड़की उससे ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है। अरे हाँ, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैं किसी गिल्ड को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की काफी खुश हो जाती है और एरल को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए अलग अलग तरह के पैतरे आजमा रही होती है। पर एरल उसे साफ मना कर देता है कि मैं किसी ऐसे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता जो काफी कमजोर हो। वैसे अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो तुम मेरे साथ डेट पर भी जा सकते हो, चल बे इस साइड हो। और ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे 440 वाट का झटका लगता है। एरल यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है पर ये लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब एरल उससे ये पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है? मेरे ख्याल से उसका नाम है ब्लैक सॉर्ड, जिसके अंदर काफी खतरनाक मेंबर्स हैं। ये सुनते ही एरल उस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि ये सारे के सारे बंदे उसी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब एरल की बारी आ जाती है। ये बंदा उससे पूछता है, बताओ बच्चे तुम्हारी क्लास कौन सी है? मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, तो तुम इस गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर बस वही स्वॉर्ड्समैन आते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे ही वो अलग अलग गिल्ड्स में जाता है, पर सारे के सारे गिल्ड्स उसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। वो बैठे हुए ये सोचता है कि लगता है मुझे अपनी मॉम के ही लेटर का इस्तेमाल करना होगा। पर तभी वो लड़की दोबारा से यहाँ पर आ जाती है और एरल से ये कहती है, क्या अब तुम हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हो? अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई, एक नंबर की चिपकू हो। वो उसे मनाने का काफी ट्राई कर रही होती है कि एरल किसी भी तरीके से उसके गिल्ड में शामिल हो जाए, यहाँ तक कि वो उसके सामने सर को भी झुका लेती है। पर एरल यहाँ से गायब हो जाता है। वो फाइनली इस गिल्ड को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाता है। वो लड़की दोबारा से उसके सामने आ जाती है और उसे ये बताती है कि ये वही गिल्ड है जिसके बारे में वो बातें कर रही थी। एरल ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो उसकी बातें मान लेता है। अब ये लड़की उसे लेकर गिल्ड में आ जाती है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बाटली पी रहा होता है और ये इस लड़की के डैड हैं। तुम ये किसे लेकर यहाँ पर आ गई हो? इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। और ये बोलते ही वो यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों की बातों से एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये बंदा ही डुअल स्वॉर्ड्स किंग है। अब एरल सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता है, यानी कि अब वो इस गिल्ड का मेंबर बन चुका है। पर जैसी लड़की उसके फॉर्म को देखती है तो यहाँ पर कोई भी क्लास मेंशन नहीं होती और वो ये पूछती है कि तुमने अपनी क्लास यहाँ पर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं क्लासलेस हूँ। ओ अच्छा, क्या सच में? इसे अब भी एरल के ऊपर यकीन नहीं आता कि ये बंदा क्लासलेस है। और जैसे वो अपना आधार कार्ड दिखाता है जिसके ऊपर ये साफ साफ मेंशन होता है कि ये बंदा क्लासलेस है, तो इस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। मैं तुम्हारे पीछे बार बार घूम रही थी ताकि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, पर तुम तो क्लासलेस हो। और ये उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और ये उसे देखते ही गले से लगा लेती है। पर ये लड़की एरल को देखकर उसे पहचान जाती है। वो ये कहती है, क्या ये तुम हो? अरे कौन तुम? ये लड़की उसे बताती है कि 5 साल पहले वो और एरल एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और एरल ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या 5 साल पहले? वैसे 5 साल पहले मैंने एक लड़की के साथ ट्रेनिंग की थी जिसके बालों का कलर कुछ ऐसा ही था, पर तुम तो एक लड़की हो। अरे हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मैंने अपने बालों को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अरे हाँ, देखकर लगता तो है कि बालों के साथ काफी कुछ बढ़ चुका है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा ब्लश करती है और एरल को दोबारा से डुअल के लिए चैलेंज कर देती है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये लड़की एरल पर दोबारा से डुअल स्लैश करती है तो एरल को ऐसा लगता है कि ये वही पुराना अटैक है जिसे वो काफी आराम से रोक सकता है। और जैसे ही वो इसे डॉज करता है तो इसके अंदर से 2 एक्स्ट्रा स्लैश बाहर निकलते हैं और एरल को लग जाते हैं। सच में ये कुछ नया था। वो एरल को अपनी स्वॉर्ड दिखाती है जो सच में काफी हैवी है। वो ये बताती है कि वो इसी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करती है और तुम इस स्वॉर्ड को उठा नहीं पाओगे। एरल उसकी सारी बातों को काफी गौर से सुनता है। ओ अच्छा, तो ये बात है, तो तुमने मुझे अपनी ताकत दिखा दी है, अब मेरी बारी है। ये सुनते ही वो दोबारा से एरल पर अटैक करती है, पर वो उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है कि तुमने ये कैसे किया। एरल उसे बताता है कि वो एक आफ्टर इमेज का इस्तेमाल कर रहा था और मैं तुमसे काफी आगे जा चुका हूँ, तो तुम मुझे मार नहीं सकती। अब वो एक एक करके इसके सारे के सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है, जिसको देखकर ये काफी हैरान हो जाती है कि इसकी स्पीड सच में काफी तेज है। एरल भी उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, पर ये लड़की टस से मस नहीं होती और फाइट करते हुए ये अपने बारे में बताती है और इसका नाम है रेनर। वो ये नोटिस करता है कि इसकी जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है और वो इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे रेनर एक ही झटके में हार जाती है। लिलिया भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। एरल उससे कहता है कि भले ही तुम मुझसे हार गई, पर तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हो। ये सुनते ही रेनर यहाँ से भाग जाती है। अब पता नहीं इसे क्या हुआ। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि एरल ने फाइनली इस गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और लिलिया इससे काफी खुश हो रही होती है। एरल उससे ये पूछता है कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हारा गिल्ड पहले काफी स्ट्रांग था, तो अब ये कमजोर क्यों हो चुका है? लिलिया उसे बताती है कि उनकी गिल्ड के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हम इसे काफी आराम से उतार सकते हैं क्योंकि आज से कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक मैच होने वाला है और अगर हम तीनों ने मिलकर ब्लैक स्वॉर्ड के 5 मेंबर्स को हरा दिया तो हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा और हम उसे काफी आराम से उतार सकते हैं। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम उन्हें काफी आसानी से हरा देंगे। शायद तुम नहीं जानते वो लोग हमसे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही लोगों से फाइट करना चाहता हूँ जो मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। ये पियक्कड़ अंकल भी चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और यहाँ से कल्टी मार लेते
देते हैं। अब ईरल इस बात को सोचकर काफी खुश हो रहा होता है कि आखिरकार वो उसी गिल्ड में है जिसमें पहले उसकी माँ थी। इस तरफ लिलिया और रेनर बातें कर रहे होते हैं, तभी ईरल यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ में ये बताता है कि कल रात उसे काफी अच्छी से नींद आई थी और वो एक बच्चे की तरह सो गया। लिलिया उन सभी को ये बताती है कि उनकी गिल्ड में 3 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि वो आगे आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए वो काफी खुश होती है। ईरल उससे पूछता है कि इसमें पार्टिसिपेट करके हम इतने पैसे कमा सकते हैं कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। अरे हाँ, इसमें हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं जिससे हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, यानी कि एकदम नील बट्टा सन्नाटा। रेनर को इस बात की चिंता हो रही होती है कहीं उनका सामना ई रैंक के एडवेंचरर्स से न हो जाए, पर लिलिया उसे समझाती है कि वहाँ पर ई रैंक के एडवेंचरर्स काफी कम है और ज्यादातर बी रैंक के हैं और हमारे पास भी 2 बी रैंक के एडवेंचरर्स हैं, तो हम उनका सामना काफी आराम से कर सकते हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और ईरल उससे कहता है कि तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है और मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मेरी भी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? पर रेनर इस चीज के लिए मना कर रही होती है क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन गॉडेस की तरफ से दी जाती है और तुम उसे खुद ही बिल्ड नहीं कर पाओगे। पर ईरल उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि मैं एक क्लासलेस हूँ और मैंने इतनी अच्छी स्वॉर्ड चलाना पहले ही सीख लिया है, तो मैं इसे भी बिल्ड कर सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो इसके लिए मान जाती है। अब ईरल उससे कहता है तुम्हारे पास जो हैवी स्वॉर्ड है तुम्हें मुझे उससे हिट करना है, और रेनर को ऐसा लग रहा होता है कि ये काफी अजीब है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं और वो इसके लिए साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और ईरल इसकी स्वॉर्ड को काफी आराम से स्विंग कर रहा होता है। रेनर ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये स्वॉर्ड सच में काफी हैवी है। अब ईरल उसकी स्वॉर्ड को वापस कर देता है और उससे ये कहता है कि चलो अब शुरू हो जाओ, और वो अपने काम पर लग जाती है। तभी अचानक से लायला यहाँ पर भागती हुई आती है और इन सभी को ये बताती है कि उन सभी की फाइट ब्लैक ब्लेड से होने वाली है जिसके अंदर सारे के सारे ए रैंक के मेंबर्स हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक ब्लेड काफी खतरनाक लोग हैं। रेनर, जिसे हम आगे चलकर रायना कहने वाले हैं, उसकी सुनते ही काफी ज्यादा फट जाती है। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं, ये कुछ भी मजाक नहीं है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें हरा देंगे। पीछे हम ईरल को देखते हैं जिसकी हालत काफी गंदी हो चुकी है और लिलिया को ऐसा लगता है कि रायना उसकी काफी गंदी बैंड बजा रही है। अब यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन इकट्ठे हो चुके हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि आज का ये मैच पुरानी गिल्ड और आज के न्यू गिल्ड के बीच में होने वाला है, यानी कि ड्रैगन फैंग और आज के ब्लैक ब्लेड के बीच में। इसी बीच हम 2 छपरियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैट लगा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा? अरे वही ब्लैक ब्लेड, क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। लिलिया को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो इनके ऊपर गुस्सा करने वाली होती है, पर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और ईरल पर काफी गुस्सा करती है। लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है, ये मेरे पीछे क्यों है? लिलिया यहाँ पर बैट लगाने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो भी यहाँ से मोटे पैसे कमा सके, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो इन सभी को देखकर ही कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लैक गिल्ड का मास्टर है जिसका नाम है जॉर्ज। लिलिया को उसकी बातें सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी गुस्से से बातें कर रही होती है। अभी ओए तुम यहाँ से निकल जाओ और हम तुम्हें हराने वाले हैं, तो जाओ यहाँ से। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं बैटल एरिना में जहाँ पर ये मैच स्टार्ट होने वाला है और ईरल मैदान में आ जाता है और जैसे